हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी किसी बीमारी से जूझ रहे इंसान को देखा है जो डॉक्टर की शायरी उम्मीद खत्म होने के बाद भी चमत्कारिक रूप से ठीक हो जाता है, या फिर किसी ऐसे इंसान को जो बस यह मानकर जीने लगता है कि वह बीमार है और धीरे धीरे उसका शरीर भी उसके भरोसे को सच बना देता है। अब सोचिए, अगर हमारा दिमाग सिर्फ एक गोली, एक इंजेक्शन के नाम पर ठीक हो सकता है, तो क्या वह दिमाग खुद ही बिना किसी बाहरी मदद के हमें बदल भी नहीं सकता? वही है यू आर द प्लेसिबो, असली रहस्य। एक ऐसा रहस्य जो कहता है कि तुम सिर्फ दवा के मोहताज नहीं हो, तुम खुद एक दवा हो। तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि तुम न सिर्फ अपने सोचने के तरीके, अपनी भावनाएं, बल्कि अपने शरीर की केमिस्ट्री भी बदल सकते हो। यह कहानी सिर्फ मेडिकल साइंस की नहीं है, यह कहानी है उस विश्वास की जो इंसान को असंभव से भी लड़ने की ताकत देता है। एक विश्वास जो आपके अंदर छिपी उस शक्ति को जगाता है जिसे आपने कभी पहचाना ही नहीं। एक शक्ति जो कहती है जो तुम मानते हो वही तुम बन जाते हो। जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारी सोच, हमारा विश्वास और हमारी कल्पना मिलकर हमारे शरीर को एक दिशा में मोड़ सकते हैं, तो फिर हमें बाहरी इलाज की जरूरत कितनी रह जाती है। ये किताब आपको उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से आप अपने पुराने यकीन को तोड़ सकते हैं और एक नया जीवन, एक नई हकीकत बना सकते हैं, सिर्फ अपने दिमाग की ताकत से। तो चलिए उस यात्रा की शुरुआत करते हैं जहां आप न केवल अपनी सोच बदलेंगे बल्कि अपनी पूरी जिंदगी की दिशा तय करेंगे, अपने अंदर छिपी उस प्लासेबो पावर को जगाकर, क्योंकि अब वक्त आ गया है खुद से मिलने का, उस असली तुमसे जो हर बीमारी, हर डर और हर कमजोरी से कहीं ज्यादा ताकतवर है। चैप्टर 1, इज इट पॉसिबल। एक दिन एक आदमी डॉक्टर के सामने बैठा था। उम्र ज्यादा नहीं थी लेकिन चेहरा थका हुआ, आंखों में नूर से ज्यादा नमी थी और रिपोर्ट्स में एक खतरनाक बीमारी का नाम लिखा था, कैंसर। डॉक्टर ने कहा, आपके पास ज्यादा समय नहीं है, 3 महीने से ज्यादा नहीं। उस आदमी ने घर आकर अपने सारे जरूरी काम निपटा लिए, अपनी वसीयत तैयार की। हर दिन अब मौत को और करीब आता देखता रहा। लेकिन फिर कुछ बदला। उसे एक पुराना दोस्त मिला जो कहता है, अगर तुम मान लो कि तुम ठीक हो सकते हो तो शायद तुम सच में ठीक हो जाओ। आदमी मुस्कुराया, मजाक मत कर यार, डॉक्टर ने साफ मना किया है। पर दोस्त ने कहा, कभी कभी डॉक्टर से भी बड़ा होता है खुद का यकीन। बस फिर क्या था, उस आदमी ने कुछ ऐसा किया जो शायद एक फिल्म की स्क्रिप्ट में ही अच्छा लगता। उसने अपनी रिपोर्ट्स को दराज में बंद कर दिया, दवाइयां लेना बंद कर दी और हर दिन खुद से कहने लगा, मैं ठीक हूं, मैं पूरी तरह से ठीक हूं। उसने कॉमेडी फिल्में देखनी शुरू की, खुद को नए तरीकों से खुश रखने की कोशिश की। हर सुबह शीशे में खुद को देखकर कहता, तू कमजोर नहीं है, तू हारने वाला नहीं है, तू ठीक हो चुका है। 3 महीने बाद उसके सारे लक्षण धीरे धीरे गायब होने लगे। डॉक्टर हैरान थे और जब दोबारा टेस्ट हुए तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बीमारी का कोई नामो निशान नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सच में ऐसा हो सकता है? यही तो सवाल है। क्या यह मुमकिन है? क्या हमारा विश्वास, हमारी सोच, हमारी भावना, हमारे शरीर के सेल्स को इतना बदल सकती है कि एक नामुमकिन बीमारी भी पीछे हट जाए? अगर प्लेसेबो यानी नकली दवा खाने से कोई इंसान बेहतर महसूस कर सकता है, तो क्या हमारा दिमाग ही असली इलाज नहीं बन सकता? बचपन में हमें सिखाया जाता है, गलती से सीखो, गिरो फिर उठो। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें सिखाया जाता है बाहरी चीजों पर भरोसा करना। हम भूल जाते हैं कि सबसे बड़ी हीलिंग मशीन तो हमारे अंदर ही है, हमारा दिमाग। जब आप एक दवा को बिना जाने सिर्फ यह सोचकर खाते हैं कि यह मुझे ठीक कर देगी और वह बात सच हो जाती है, तो असल में कोई खेल किसका है, दवा का या आपकी सोच का? एक एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि 2 अलग अलग ग्रुप को सिरदर्द की दवा दी गई, एक को असली दवा और दूसरे को सिर्फ शक्कर की गोली, लेकिन दोनों को बताया गया कि यह दवा है। हैरानी की बात यह थी कि दोनों ग्रुप के लोगों को राहत मिली। अब सोचिए, अगर सिर्फ सोच इतनी ताकतवर है, तो अगर हम उसे सही दिशा में मोड़ दें, तो क्या हम अपनी जिंदगी, अपनी कहानी, अपने भविष्य को बदल नहीं सकते? जब एक इंसान खुद को हर दिन बीमार, थका हुआ और बेबस मानता है, तो उसका दिमाग उसी सोच को शरीर तक पहुंचा देता है। शरीर उसी अनुसार काम करता है, हार्मोन बदलते हैं, इम्यून सिस्टम कमजोर होता है और इंसान वैसा ही बन जाता है जैसा वह सोचता है। लेकिन जब कोई खुद से हर दिन कहता है, मैं ठीक हूं, मैं मजबूत हूं, मेरे अंदर हीलिंग की शक्ति है, तो उसका दिमाग एक नया न्यूरल नेटवर्क बनाना शुरू करता है।
शरीर में नए सिग्नल्स जाती हैं, नई केमिकल रिएक्शंस होती हैं और धीरे धीरे हकीकत बदलने लगती है। यह कहानी सिर्फ बीमारियों की नहीं है, यह कहानी है हमारे खुद के यकीन की ताकत की। अगर कोई इंसान खुद को लायक नहीं समझता तो दुनिया की कोई चीज उसे कामयाब नहीं बना सकती, लेकिन अगर वह मान ले मैं कर सकता हूं तो शायद पूरी कायनात उसके साथ हो जाती है। तो सवाल फिर से वही है, क्या यह मुमकिन है? क्या हम खुद को प्लेसिबो की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब बाहर नहीं है, हमारे अंदर है। और अगर हम अपने अंदर झांकने की हिम्मत कर लें तो शायद हम वह देख पाए जो आज तक छिपा हुआ था। हम खुद अपने सबसे बड़े इलाज हैं। यू आर द प्लेसिबो, मतलब तुम खुद एक हीलिंग एनर्जी हो। और अगर तुम अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने विश्वास को नियंत्रित करना सीख लो तो शायद तुम्हें किसी बाहरी इलाज की जरूरत ही ना पड़े। यह सिर्फ एक किताब नहीं, एक दरवाजा है तुम्हारे अंदर की उस शक्ति तक जो चुपचाप इंतजार कर रही है बस जागने का। चैप्टर 2, द प्लेसिबो इफेक्ट इन द ब्रेन। 35 साल का नौजवान, जैसे हर रोज तेज सिर दर्द होता था, दबाव से आराम नहीं मिलता था और एनआई रिपोर्ट से भी नॉर्मल थी। हर हफ्ते नई दवा मिलती लेकिन दर्द कम नहीं होता। फिर एक दिन एक न्यूरोलॉजिस्ट ने उसे एक सादा कैप्सूल दिया और कहा, यह नया फॉर्मूला है, बहुत असरदार है, असली सुबह से ही फर्क महसूस होगा। और जैसे जैसे दिन बीता उसके चेहरे पर मुस्कान लौटने लगी, दर्द गायब। उसने डॉक्टर का धन्यवाद किया, लेकिन हरकत जानकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह दवा असली नहीं थी, वह बस शक्कर से भरी एक नकली खोली थी। अब सोचिए, क्या ऐसा मुमकिन है कि सिर्फ यकीन से दिमाग किसी दर्द को बंद कर दे? दिमाग एक ऐसा रहस्य है जो हर पल नए चमत्कार करता है, लेकिन हम उसे हमेशा सिर्फ एक मशीन की तरह समझते हैं, कुछ याद रखना, सोने या निर्णय लेने की मशीन। जबकि असलियत यह है कि हमारा दिमाग खुद एक फार्मेसी है, एक ऐसा कारखाना जो हर इमोशन के साथ केमिकल्स बनाता है। डॉक्यूमेंट, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स, और यह केमिकल्स हमारे शरीर को सीधा प्रभावित करते हैं। जब हमें लगता है कि कोई दवा असर कर रही है तो हमारा दिमाग उसी अनुसार सिग्नल्स भेजता है, चाहे दवा असली हो या नकली। मेनारी स्कैन में देखा गया कि प्लेसेबो लेने वाले मरीजों के दिमाग में वही हिस्से एक्टिवेट हो जाते हैं जो दर्द, दबाव से जुड़े होते हैं, यानी असली दवा हो या नकली। अगर दिमाग को यकीन है कि मुझे आराम मिलेगा तो दिमाग उस आराम को हकीकत में बदल देता है। अब जरा रुकिए और सोचिए, क्या हमारे रोज के थॉट पैटर्न्स भी उसी तरह हमें बना और बिगाड़ रहे हैं? अगर आप हर सुबह उठकर सोचते हैं, आज भी वही टेंशन वाला दिन होगा, मुझे फिर थकान होगी, मैं कभी खुश नहीं हो सकता, तो आपका दिमाग उसी स्क्रिप्ट को प्ले करता है। वह वही केमिकल्स रिलीज करता है जो टेंशन, थकावट और मायूसी लाते हैं। आप अपने शरीर को इस नेगेटिविटी से भरने लगते हैं जैसे आपने खुद चुनाव किया हो। लेकिन क्या होगा अगर आप वही दिमाग, वही सोच, इस मशीन को उल्टी दिशा में मोड़ दें? अगर आप खुद से कहना शुरू करें, मैं शांत हूं, मेरे अंदर हीलिंग की शक्ति है, हर दिन मेरा शरीर बेहतर हो रहा है, तो आपका दिमाग उसी सोच के अनुरूप नए केमिकल्स बनाएगा जो न सिर्फ आपके मूड को बदलेंगे बल्कि आपके शरीर के हर हिस्से पर असर डालेंगे। यही है दिमाग में प्लेसेबो इफेक्ट की असली ताकत, सोच से शरीर का रिश्ता। जब एक सोल्जर युद्ध के मैदान में घायल हो जाता है और उसके पास मॉर्फिन नहीं होती, तब डॉक्टर उसे सिर्फ सलाइन पानी इंजेक्ट करते हैं और कहते हैं, यह तुम्हारा दर्द मिटा देगा। और सोल्जर वाकई खुद को बेहतर महसूस करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग एक एक्सपेक्टेशन मशीन है। उसे जो यकीन दिलाया जाए वह उस कहानी को हकीकत बना देता है। इसका मतलब यह नहीं कि हर बीमारी सोच से ठीक कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब जरूर है कि हमारी रिकवरी की दिशा, स्पीड और डेप्थ हमारी सोच से जुड़ी होती है। तो अगर आप आज भी किसी पुराने दर्द, डर या कमजोरी से जूझ रहे हैं तो थोड़ा रुकिए, अपने दिमाग से एक सवाल पूछिए, अगर यह सब मेरी सोच के कारण हुआ है तो क्या मैं उसे नई सोच से ठीक कर सकता हूं? क्योंकि जब आपका दिमाग ही मान लेता है कि आप ठीक हो सकते हैं तो वह सिर्फ उम्मीद नहीं पैदा करता, वह केमिस्ट्री बदलता है, बायोलॉजी बदलता है और धीरे धीरे आपकी पूरी हकीकत बदल देता है। चैप्टर 3, द प्लेसेबो इफेक्ट इन द बॉडी। क्या कभी आपने सोचा है कि जब आप डरते हैं तो आपके पेट में अजीब सी हलचल क्यों होती है? या जब आप बहुत खुश होते हैं तो शरीर में एक अलग सी ऊर्जा क्यों दौड़ जाती है? दरअसल यह सिर्फ इमोशन नहीं है, यह सब आपके शरीर की केमिकल लैंग्वेज में अनुवाद हो रही सोच है। अब सोचिए, अगर एक विचार शरीर के अंदर हलचल पैदा कर सकता है तो क्या एक यकीन शरीर को बीमारी से भी बाहर निकाल सकता है? एक लड़की को कई महीनों से स्किन एलर्जी थी, हर दवा फेल हो चुकी थी,
जब वह पूरी तरह निराश हो चुकी थी तब उसे एक खास क्रीम दी गई। डॉक्टर ने कहा, यह बहुत असरदार है, बस 3 दिन में सुधार दिखेगा। लड़की ने पूरी उम्मीद के साथ वह क्रीम लगाई और चौथे दिन उसकी स्किन पूरी तरह से साफ थी। बाद में पता चला कि वह क्रीम सिर्फ एक मॉइस्चराइजर थी, कोई मेडिकेटेड कंपाउंड नहीं था। तो क्या बात है, क्रीम ने असर किया या उसका भरोसा? यही है प्लेसिबो का कमाल। आपका शरीर वह बनने लगता है जो आपका दिमाग उसे कहता है। जब आप किसी चीज पर भरोसा करते हैं तो आपका दिमाग उसके अनुरूप बॉडी सिस्टम को एक्टिव करता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, हीलिंग हार्मोन रिलीज करता है और हर सेल को एक नया मैसेज देता है, तुम ठीक हो रहे हो। कई साइंटिफिक स्टडीज यह साबित कर चुकी हैं कि प्लेसिबो लेने के बाद लोगों की हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, डाइजेशन और यहाँ तक कि पेन परसेप्शन भी बदल जाती है। जब उन्हें लगता है कि उन्होंने पावरफुल मेडिसिन ली है, उनका शरीर उस मेडिसिन के इफेक्ट को खुद ही रिप्लिकेट करने लगता है। अब सवाल है, कैसे आपका शरीर हर सेकंड में लाखों काम करता है? हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ब्लड सर्कुलेशन, टॉक्सिन रिलीज, टिश्यू रिपेयर, और इन सब के पीछे होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो सीधा जुड़ा होता है आपके विचारों से। जब आप डरते हैं तो दिल तेज धड़कता है, पसीना आता है, मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग को लगता है खतरा है। जब आप सुरक्षित महसूस करते हैं तो शरीर आराम की स्थिति में आ जाता है, हीलिंग मोड में, यानी आपका शरीर हर पल आपके बिलीफ्स का जवाब दे रहा है। अब सोचिए, अगर आप रोज खुद से कहें, मैं बीमार हूं, मेरे अंदर ताकत नहीं है, शायद मैं कभी नहीं सुधरूंगा, तो आपका शरीर उस रियलिटी को कंफर्म करता है। लेकिन वही अगर आप हर सुबह उठकर यह कहें, मैं तेजी से रिकवरी कर रहा हूं, मेरे सेल्स नई ऊर्जा से भर रहे हैं, मैं अंदर से पूरी तरह स्वस्थ हूं, तो आपका शरीर उन सिग्नल्स को पकड़ता है और उसी के अनुसार काम करना शुरू कर देता है। यह कोई जादू नहीं है, यह न्यूरोकेमिकल सिग्नल्स हैं जिनमें हर सोच एक कमांड की तरह होती है और शरीर उसका पालन करता है। यहां तक कि कुछ कैंसर रोगियों में भी जब उन्हें हाई पावर कीमोथेरेपी का प्लेसिबो दिया गया तो उनके बाल झड़ने लगे, जी मचलने लगा, क्योंकि उन्होंने सुना था कि यही साइड इफेक्ट्स होंगे। यानी शरीर ने सिर्फ बिलीफ के आधार पर वो इफेक्ट्स पैदा कर दिए, बिना किसी दवा के। तो आप समझ रहे हैं, हमारा शरीर सिर्फ दवाओं से नहीं चलता, वह हमारी सोच से भी कंट्रोल होता है। अगर हम ये मान लें कि हमारी हीलिंग अंदर से शुरू होती है तो हम बाहरी इलाज की डिपेंडेंसी को धीरे धीरे कम कर सकते हैं। हाँ, जरूरी है मेडिकल मदद लेना, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है अपने सेल्स को एक्टिवेट करना। हमारे शरीर के हार्मोन्स ही हमारी मेमोरी होते हैं, उसे सिर्फ एक सिग्नल चाहिए, अब ठीक होना है। तो अगली बार जब आप थक जाएं, बीमार महसूस करें या दर्द से परेशान हो, तो सिर्फ दवा ही नहीं, खुद से एक नई भाषा में बात करें। शरीर से कहें, तू ताकतवर है, तू लड़ सकता है, तू ठीक हो रहा है। क्योंकि जब आप अपने शरीर से इस तरह बात करते हैं तो वह सुनता है, समझता है और बदलने लगता है। यही है द प्लेसिबो इफेक्ट इन द बॉडी, एक खामोश लेकिन सबसे गहरा रिश्ता आपकी सोच और आपके शरीर के बीच। चैप्टर 4, हाउ थॉट्स चेंज द ब्रेन इन द बॉडी। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका पुराना दर्द जो सालों से आपकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, अचानक किसी घटना के बाद गायब क्यों हो जाता है? या फिर कोई पुरानी आदत जो बार बार छूटने की कोशिशों के बावजूद जुड़ी रहती है, वह एक दिन अचानक ऐसे क्यों टूट जाती है, जैसे कभी थी ही नहीं? यह कोई चमत्कार नहीं, यह है विचारों की साइंस। हमारा दिमाग कोई ठोस मशीन नहीं है जो एक बार जैसा बन गया वैसा ही हमेशा रहेगा, बल्कि दिमाग एक फ्लेक्सिबल और रेस्पॉन्सिव स्ट्रक्चर है जो हर नई सोच, हर इमोशन, हर अनुभव के साथ बदलता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। मतलब यह कि आपके दिमाग का स्ट्रक्चर, उसकी वायरिंग और उसके पैटर्न, सब कुछ रिवाइव हो सकता है अगर आप सोचने का तरीका बदल दें। अब सोचिए, जब भी आप किसी चीज को लेकर डरते हैं तो क्या होता है? आपका दिल तेज धड़कता है, हाथ कांपने लगते हैं, पेट में अजीब सा डर पैदा होता है। यह सब कुछ सिर्फ इसलिए नहीं होता कि खतरा वाकई सामने हो, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि आपने खतरे के बारे में सोचा है। यानी एक ख्याल आपके शरीर को इस तरह मोड़ देता है कि जैसे वह सच हो गया हो। अब इसे उल्टा सोचिए, अगर डर से दिमाग और शरीर इतनी तेज रिएक्ट करते हैं तो क्या सकारात्मक सोच से हम उन्हें हल नहीं कर सकते? एक एक्सपेरिमेंट में कुछ लोगों को सिर्फ पॉजिटिव इमेजिनेशन सिखाई गई, जैसे खुद को स्वस्थ महसूस करना, रनिंग करते देखना, अपने शरीर को एनर्जेटिक मानना। कुछ हफ्तों में देखा गया कि उनके मसल्स का टोन इंप्रूव हो गया, बिना जिम जाए, बिना एक्सरसाइज के।
यह कैसे पॉसिबल है? क्योंकि हमारा दिमाग रियल और इमेजिन अनुभवों में फर्क नहीं कर पाता। जब आप किसी चीज की गहराई से कल्पना करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, तो दिमाग उसे हकीकत समझकर उसी के अनुसार सिग्नल भेजना लगता है। हर सोच एक सिग्नल है, हर इमोशन एक मैसेज है, और हर बिलीफ एक ब्लूप्रिंट है जो आपके दिमाग और शरीर को फॉर्म करता है। जब आप रोज खुद को बेकार, कमजोर, बीमार और असफल मानते हैं, तो आप अपने दिमाग को उसी के अनुसार प्रोग्राम कर रहे होते हैं। आपका दिमाग वही न्यूरल पावर को मजबूत करता है जो दुख, थकावट और हताशा से जुड़े होते हैं। लेकिन अगर आप खुद को हर दिन, हर पल यह बताते हैं कि आई एम पावरफुल, आई एम हीलिंग, आई एम इन कंट्रोल, तो दिमाग नए न्यूरल सर्किट बनाता है जो स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस से जुड़े होते हैं। ये नए सर्किट फिर शरीर को नए केमिकल सिग्नल देते हैं। कॉर्टिसोल की जगह डोपामिन, स्ट्रेस की जगह रिलैक्सेशन और बिजीनेस की जगह एनर्जी। यानी आपका हर विचार एक इंजेक्शन की तरह है जिसे आप खुद अपने अंदर भरते हैं, और वह सीधा आपके सेल्स, आपके डीएनए और आपकी बॉडी केमिस्ट्री को इन्फ्लुएंस करता है। एक आदमी जो डिप्रेशन में था, उसने रोज सिर्फ एक काम किया। वह हर सुबह उठकर 15 मिनट खुद को याद दिलाता, आई एम फाइन, माई लाइफ इज वैल्यूबल, एवरी डे इज ए न्यू अपॉर्चुनिटी। शुरुआत में कुछ नहीं बदला, लेकिन तीसरे हफ्ते से उसके अंदर कुछ बदलने लगा। वह थोड़ा मुस्कुराने लगा, खाने में रुचि आने लगी, नींद सुधरने लगी, क्योंकि उसके विचारों ने दिमाग की केमिस्ट्री बदल दी थी और दिमाग ने पूरे शरीर की एनर्जी। अब आप सोचिए, आप कौन से विचारों को अपने शरीर में भेज रहे हैं? आप हर दिन अपने दिमाग को कौन सी कहानी सुना रहे हैं? क्योंकि वह कहानी सिर्फ आपके मन में नहीं चल रही, वह कहानी आपकी हर सेल तक पहुंच रही है। हर सेल सुन रहा है कि आप खुद को क्या कहते हैं। हर न्यूरल सिग्नल वही दोहरा रहा है जो आप महसूस करते हैं, और हर अंग उसे ब्लूप्रिंट पर काम कर रहा है जो आपने सोच कर दिया है। तो अगर आप बदलना चाहते हैं, बाहर नहीं, अंदर से शुरू कीजिए। अपनी सोच को बदलिए, अपने विश्वास को रीसेट कीजिए। हर दिन, हर पल उसी जिंदगी की कल्पना कीजिए जो आप जीना चाहते हैं। क्योंकि जब आप सोच बदलते हैं तो आपका दिमाग बदलता है, और जब दिमाग बदलता है तो पूरा शरीर बदलने लगता है। चैप्टर 5, सजेस्टिबिलिटी। एक आदमी सड़क किनारे खड़ा था। अचानक किसी ने पीछे से आकर चिल्लाया, तेरे पैरों के पास सांप है। उसने घबराकर नीचे देखा और वहीं बेहोश हो गया। बाद में जब उसे होश आया तो देखा वहां सिर्फ एक रस्सी थी। अब सवाल यह नहीं है कि वह सांप था या नहीं, सवाल यह है कि उसके दिमाग ने रस्सी को सांप क्यों मान लिया? क्योंकि वह सजेस्टेबल था, यानी वह उस जानकारी को बिना सवाल किए सच मानने को तैयार था। और यही है इस अध्याय का रहस्य, सजेस्टिव एबिलिटी, मतलब एक ऐसी मानसिक अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति किसी विचार को बिना विरोध किए स्वीकार कर लेता है। जब आप किसी से कहते हैं तुम ठीक हो जाओगे, और वह दिल से मान लेता है कि हाँ, मैं ठीक हो सकता हूं, तो उसके दिमाग में वही प्रोग्रामिंग शुरू हो जाती है जो उसके हीलिंग मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर देती है, यानी विचार और ट्रांसफॉर्मेशन। अब सोचिए, अगर कोई इंसान ज्यादा सजेस्टेबल है तो क्या वह प्लेसिबो इफेक्ट से ज्यादा तेजी से ठीक हो सकता है? हाँ, और यह कोई धारणा नहीं बल्कि साइंस है। सजेस्टिबिलिटी का सीधा संबंध होता है ब्रेन वेव से। जब हम गहरी नींद के पास की अवस्था में होते हैं या फिर किसी ट्रांस जैसी स्थिति में, तो हमारा दिमाग अल्फा और थीटा वेव्स पर काम करता है, और यही वह समय होता है जब हमारा दिमाग सबसे ज्यादा ओपन होता है नए बिलीफ सिस्टम को अपनाने के लिए। इसीलिए छोटे बच्चे बहुत तेजी से सीखते हैं, क्योंकि उनका दिमाग लगातार सजेस्टेबल मोड में होता है। जब आप कोई बात बार बार सुनते हैं, तुम कमजोर हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम बीमार ही रहोगे, तो चाहे आप कॉन्शियसली उसे रिजेक्ट करें, लेकिन अगर वही मैसेज बार बार जाए तो वह आपके सबकॉन्शियस में उतर ही जाता है। अब सोचिए, अगर यही बात उल्टी हो जाए, अगर बार बार सुनने को मिले तुम बहुत तेज हो, तुम बदल सकते हो, तुम्हारे अंदर हीलिंग की शक्ति है, तो क्या वही सबकॉन्शियस उसे भी रियलिटी नहीं बना देगा? एक बार एक कैंसर पेशेंट ने अपनी केमोथेरेपी शुरू होने से पहले हर दिन खुद को मिरर में देख देख कर कहना शुरू किया, मेरा शरीर हर मेडिसिन को पॉजिटिविटी में बदल रहा है, मैं ठीक हो रहा हूँ, हर सेल मेरे फेवर में काम कर रहा है। उसने इस इंफॉर्मेशन को इतने यकीन के साथ बोला कि उसका दिमाग धीरे धीरे वही मानने लगा, और नतीजा यह निकला कि न सिर्फ उसका शरीर साइड इफेक्ट से बचा रहा, बल्कि रिकवरी भी एक्सपेक्टेड टाइम से पहले शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि उसने सजेस्टेबिलिटी का इस्तेमाल अपने एडवांटेज के लिए किया। अब बात आती है, क्या हम भी खुद को सजेस्टेबल बना सकते हैं? जब हम रिलैक्सेशन की स्थिति में होते हैं, जैसे सुबह उठते ही या सोने से ठीक पहले, तब हमारा दिमाग सबसे ज्यादा ओपन होता है नई प्रोग्रामिंग के लिए।
यही वह समय होता है जब आप खुद को नए बिलीफ से सजा सकते हैं, वह बिलीफ्स जो आपके अंदर सोई हुई हीलिंग पावर को एक्टिवेट कर दें। तो अगली बार जब आप अलार्म बंद करें या बिस्तर पर आंख बंद करें, तो बस 2 मिनट खुद से कहिए, मैं बदल रहा हूं, मैं स्वस्थ हूं, मेरा दिमाग और शरीर मेरे साथ है, हर दिन मैं बेहतर हो रहा हूं। क्योंकि जितनी गहराई से आप इन शब्दों को एक्सेप्ट करेंगे, उतनी ही तेजी से आपका दिमाग उन्हें सच बनाना शुरू कर देगा। सजेस्टिबिलिटी कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि एक ताकत है जो आपको आपके पुराने टूटे यकीनों से आजाद कर सकती है और एक नई जिंदगी की ओर ले जा सकती है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप खुद को इतना ओपन कर सकते हैं कि नया यकीन जन्म ले सके? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आपके विचार ही आपकी सबसे बड़ी दवा बन सकते हैं। चैप्टर 6, एटीट्यूड, बिलीफ, परसेप्शन। कभी कभी दो लोग एक ही हालत में होते हैं, लेकिन एक टूट जाता है और दूसरा और भी मजबूत बनकर उभरता है। एक ही हादसा किसी को जिंदगी भर का डर दे देता है और उसी हादसे से कोई दूसरा अपनी नई शुरुआत कर लेता है। क्यों? क्योंकि फर्क हालात में नहीं, नजरिए में है, फर्क यकीन में है, फर्क परसेप्शन में है। यह अध्याय उस अदृश्य ताकत की कहानी है जो हमें बाहर से नहीं, अंदर से मजबूत बनाती है या बिगाड़ती है। आपका एटीट्यूड, आपका बिलीफ सिस्टम और आपकी परसेप्शन की लासेज जो आप हर दिन पहनकर दुनिया को देखते हैं। मान लीजिए एक इंसान को बचपन से ही यह सिखाया गया, दुनिया खतरनाक है, किसी पर भरोसा मत करना, जिंदगी बहुत मुश्किल है। तो अब वह जैसे जैसे बड़ा होगा, उसके अंदर एक परमानेंट डर बैठ जाएगा। हर चीज उसे मुश्किल लगेगी, हर इंसान धोखा देने वाला लगेगा और हर रास्ता उसे रुकावटों से भरा नजर आएगा। अब दूसरी तरफ एक बच्चा है जिसे सिखाया गया, तू कर सकता है, दुनिया में अच्छाई भी है, हर मुश्किल सीखने आती है। तो वही बच्चा बड़ा होकर जब जीवन की चुनौतियों से टकराएगा, तो डरने की बजाय सोचेगा, इसमें मेरी ग्रोथ छुपी हुई है। यानी हमारा एटीट्यूड तय करता है कि हम हालात से भागेंगे या उन्हें बदलने की कोशिश करेंगे। हमारा बिलीव तय करता है कि हम बीमार रहेंगे या ठीक होने की उम्मीद रखेंगे। और हमारी परसेप्शन तो जैसे पूरी हकीकत को ही नया रंग दे देती है। एक एक्सपेरिमेंट में 2 ग्रुप को एक ही दवा दी गई। पहले ग्रुप को बताया गया, यह दवा बहुत महंगी है, रेयर है और जल्दी असर करती है। दूसरे को बताया गया, यह एक सामान्य सस्ती दवा है, यह एक सामान्य सस्ती दवा है। दवा दोनों को एक जैसी दी गई, लेकिन असर पहले ग्रुप में जल्दी हुआ, क्योंकि उन्होंने मान लिया था कि दवा पावरफुल है। उनका यकीन, उनकी परसेप्शन दवा से पहले काम कर गई। यही है इंसान की सबसे अंदरूनी ताकत, वह जो मानता है वही वह बन जाता है। आपका बिलीव सिस्टम एक लेंस की तरह है, अगर वह गंदा है तो सारी दुनिया धुंधली लगेगी, लेकिन अगर वही बिलीव पॉजिटिव, एम्पावरिंग और खुला हुआ है, तो हर मुश्किल में भी आपको एक उम्मीद की किरण दिखेगी। अब जरा अपने अंदर झांकिए, क्या आप खुद को लेकर क्या सोचते हैं? मैं बदल नहीं सकता, मेरे साथ तो हमेशा बुरा होता है, मुझे तो कोई समझता ही नहीं। अगर यह आपकी रोज की सोच है तो समझ लीजिए आप हर दिन उसी पुरानी परसेप्शन को दोहरा रहे हैं जो आपको कमजोर बनाए रखती है। लेकिन अब सोचिए, क्या हो अगर आप खुद से कहना शुरू करें, मैं बदलाव के लायक हूं, मेरे यकीन मेरी हकीकत बन सकते हैं। हर दिन मैं अपने पुराने रवैये से आजाद हो रहा हूं। तो क्या यह नया परसेप्शन नया शरीर और नई जिंदगी नहीं बनाएगा? जैसे जैसे आप अपने बिलीफ को बदलते हैं, वैसे वैसे आपका नर्वस सिस्टम, हार्मोनल स्ट्रक्चर और इम्यून सिस्टम भी रिक्वायर होने लगता है। हर बार जब आप खुद को नया नजरिया देते हैं, मैं खुद को संभाल सकता हूँ, मैं शांत हूँ, मैं कंट्रोल में हूँ, तो आपका शरीर और सोच उसे पकड़ लेते हैं और उसी अनुसार रिएक्शन देने लगते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग ब्लेस यू के चमत्कार कर जाते हैं और कुछ असली दवाओं के बावजूद ठीक नहीं हो पाते, क्योंकि इलाज सबसे पहले बाहर से नहीं, सोच से शुरू होता है। तो अगली बार जब जिंदगी आपको तोड़ने की कोशिश करे, एक सवाल पूछिए, क्या मैं वह देख रहा हूं जो सच में है, या वह जो मेरा बिलीव सिस्टम मुझे दिखा रहा है? और फिर धीरे धीरे उस रवैये को बदलिए जो आपको रोक रहा है, क्योंकि जब परसेप्शन बदलता है तो हकीकत बदलने लगती है, और जब यकीन मजबूत होता है तो शरीर भी वही गीत गाने लगता है। चैप्टर 7, द क्वांटम माइंड। रात का समय था। एक बुजुर्ग आदमी खुले आसमान के नीचे बैठा था और तारों को निहारते हुए अपने पोते से बोला, तू जानता है ना, हम जो सोचते हैं वह कभी कभी हकीकत बन जाता है। पोता हंसते हुए बोला, दादा, सोचने से कुछ नहीं होता। बुजुर्ग मुस्कुराया, पर जब सोच गहराई से की जाती है तब वह सिर्फ सोच नहीं रहती, तब वह एनर्जी बन जाती है। यही है क्वांटम मन का सच।
हमने आज तक जो भी सीखा है वह न्यूटन की दुनिया का हिस्सा है। एक ऐसी दुनिया जहां चीजें ठोस हैं, प्रिडिक्टेबल हैं, लीनियर हैं। अगर बटन दबाओगे तो लाइट जलेगी, अगर दबा लोगे तो असर होगा। सब कुछ कारण और परिणाम के सूत्र में बंधा हुआ। लेकिन क्वांटम वर्ल्ड कहता है रियलिटी इज नॉट फिक्स्ड, रियलिटी रिस्पॉन्ड्स टू द ऑब्जर्वर। यानी आप जैसा सोचते हो वैसा ही आपकी हकीकत बनने लगती है। अब यह कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं है, यह एक साइंटिफिक फैक्ट है। क्वांटम फिजिक्स कहता है पार्टिकल्स एक से ज्यादा स्टेट में हो सकते हैं और उनकी स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि आप उन्हें कैसे ऑब्जर्व करते हो। मतलब यह कि आपका दिमाग केवल सोचने वाली मशीन नहीं है, यह एक क्वांटम फील्ड जनरेटर है जो हर पल ऐसी फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है जो आपके आसपास की फिजिकल रियलिटी को प्रभावित कर सकती है। जब आप किसी चीज को स्ट्रांगली इमेजिन करते हैं, मान लो खुद को एक स्वस्थ इंसान के रूप में देखना या खुद को कॉन्फिडेंट, एनर्जेटिक और शांति से भरा हुआ महसूस करना, तो आप उस पॉसिबिलिटी को एक्टिवेट करते हैं जो पहले सिर्फ एनर्जी फॉर्म में मौजूद थी। क्वांटम मैकेनिक्स कहता है हर चीज एक संभावना है, एक वेब फॉर्म है, जब तक आप उसे ऑब्जर्व नहीं करते, और जैसे ही आप उसे सोचते हैं, विजुअलाइज करते हैं, बिलीव करते हैं, वह वेब कोलैप्स होकर पार्टिकल बन जाती है। यानी वह संभावना हकीकत में बदल जाती है। अब सोचिए, अगर आप रोज खुद को बीमार, कमजोरी या बेवकूफ मानते हैं तो आप किस पॉसिबिलिटी को बार बार ऑब्जर्व कर रहे हैं? और अगर आप हर सुबह खुद को एक न्यू आइडेंटिटी के साथ इमेजिन करें, मैं शांत हूं, मैं चमत्कार हूं, मैं हीलिंग की एनर्जी हूं, तो आप अपने क्वांटम फील्ड को नया सिग्नल भेज रहे होते हैं। आप उसे वर्जन ऑफ रियलिटी को बुला रहे होते हैं जो आपके सबसे ऊंची संभावना को दर्शाता है। एक डॉक्टर ने अपने मरीज को सिर्फ यह सिखाया, हर दिन अपने डिसाइड हेल्थ को विजुअलाइज करना। मरीज ने ना दवा बदली, ना लाइफस्टाइल, सिर्फ मन में नया वर्जन खुद का इमेजिन किया। कुछ महीनों में उनके ब्लड रिपोर्ट्स बदलने लगे, बीपी नॉर्मलाइज हुआ, स्ट्रेस रोग हुई और एंजाइटी लेवल्स कम हो गए। क्यों? क्योंकि थॉट्स ने उनके फील्ड को बदल दिया और फील्ड ने उनके पार्टिकल्स को, यानी उनके शरीर, व्यवहार और परिस्थिति को। क्वांटम मन का मतलब है आप ऑब्जर्वर भर नहीं हैं, आप क्रिएटर हैं। आप हर पल उसे रियलिटी को चुन रहे हैं जिसमें आप रहना चाहते हैं। आपके बिलीफ, आपकी फीलिंग्स की बंसी तय करती है कि आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आप दुख पर फोकस करोगे, दुख बढ़ेगा। अगर आप हीलिंग पर ध्यान दोगे, हीलिंग गहराई से शुरू हो जाएगी। तो अगली बार जब आप सोचें क्या मैं ठीक हो सकता हूं, तो खुद से पूछिए क्या मैं उसे वर्जन की कल्पना कर सकता हूं जो पहले से ठीक है। क्योंकि क्वांटम मन सिर्फ यह नहीं पूछता कि आप क्या हो, बल्कि वह पूछता है तुम क्या बनना चाहते हो। और जब आप अपनी ऊर्जा, अपने ज्ञान और अपने विश्वास को एक ही दिशा में मोड़ते हैं, तो पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके भीतर बहने लगती है। चैप्टर 8, चेंजिंग बिलीफ परसेप्शंस। मेडिटेशन। रात का समय था। एक औरत जो बरसों से एंजाइटी और गिल्ट में जी रही थी, अब बिस्तर पर लेटी थी। वह हर दिन एक ही सवाल खुद से पूछती, क्या मैं कभी खुद से बाहर निकल पाऊंगी। उसकी नींदें उड़ चुकी थीं, दिल हर समय घबराया रहता था और उसे लगता था कि जैसे उसका जीवन किसी आदर्श जंजीर से जकड़ा हुआ है। लेकिन उसने कुछ ऐसा किया जिसने उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। उसने खुद के साथ बैठना शुरू किया, अपने ही सोच को फिर से लिखना शुरू किया। और इस अध्याय में यही काम हमें करना है, अपने पुराने बिलीव्स को पहचानना और उन्हें एक नए विश्वास में बदलना। क्योंकि जब तक हमारी सोच वही पुरानी है, जब तक परसेप्शन वही दुख भरी है, हीलिंग की यात्रा अधूरी है। ध्यान यानी मेडिटेशन कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह वह विज्ञान है जो आपके अवचेतन, सबकॉन्शियस में जाकर बैठ चुके पुराने विश्वास को धीरे धीरे डिस्टर्ब करता है और उनकी जगह नए पैटर्न्स, नई धारणाएं और नई ऊर्जा को जन्म देता है। अब सोचिए, आपने अपने जीवन में कितनी बार यह सुना है, तू काबिल नहीं है, दुनिया खतरनाक है, पैसा मुश्किल से आता है, बीमारी मेरी किस्मत है। इन वाक्यों ने धीरे धीरे एक आइडेंटिटी बना दी, एक ऐसा नकाब जो आपने ओढ़ लिया और सच मान लिया। लेकिन अब वक्त है उस नकाब को उतारने का, और यह तभी होगा जब आप अपने दिमाग को एक नया अनुभव देंगे, एक ऐसा अनुभव जो आपके पूरे सिस्टम को नई भाषा में बोलना सिखाए। ध्यान में हम वह स्पेस बनाते हैं जहां आप ऑब्जर्वर बन जाते हैं, ना विचार से लड़ते हैं, ना भावना को दबाते हैं, बस उस पुराने विश्वास को देखते हैं जो आपको चोट पहुंचा रहा है। और फिर उस स्पेस में आप एक बीज होते हैं, एक लाइब्रेरी। कल्पना कीजिए, आप अपनी आंखें बंद करते हैं, धीरे धीरे आपकी सांसें गहरी होती जाती हैं, आपका दिमाग शांत होता है। अब आप अपने सामने एक दरवाजा देखते हैं। उस दरवाजे के इस तरफ वह आप है जो डर से भरा हुआ है, थका हुआ है,
खुद को खो चुका है। लेकिन उस दरवाजे के दूसरी तरफ वह आप है जो स्वतंत्र है, जो शांत है, जो हील हो चुका है। अब आप उस दरवाजे से गुजरते हैं और अपने उस नए स्वरूप से मिलते हैं। आप उसे महसूस करते हैं, उसके चेहरे की मुस्कान देखते हैं, उसके भीतर की रोशनी को महसूस करते हैं। आप खुद से कहते हैं, मैं अब नया विश्वास सुनता हूं। अब डर से नहीं, विश्वास से जीता हूं। मैं ही अपनी हीलिंग का स्रोत हूं। जैसे जैसे ये शब्द आपके भीतर उतरते हैं, आप महसूस करते हैं कि आपके अंदर कुछ पिघल रहा है। कोई पुरानी चुप्पी, कोई पुराना डर, कोई पुराना दर्द। ध्यान के उस शांत क्षण में आप खुद को फिर से सुनते हैं, ना वैसा जैसा दुनिया चाहती है, बल्कि वैसा जैसा आपका दिल चाहता है। और यही है चेंजिंग बिलीफ्स एंड परसेप्शन मेडिटेशन की शक्ति। आप सिर्फ ध्यान नहीं कर रहे हैं, आप अपने भविष्य की नींव रख रहे हैं। जब आप रोज ऐसे अभ्यास में बैठते हैं, तो एक दिन आपको महसूस होता है कि अब वो पुराने विचार आपके कंट्रोल में नहीं है। अब वो पुराने जख्म आपको नहीं छूते। अब आप सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहे हैं, अब आप सच में जी रहे हैं। और अब हम उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां से वापस जाना नामुमकिन है। हमने देखा कि कैसे एक सोच दवा से ज्यादा असरदार हो सकती है, कैसे एक विश्वास शरीर की रचना बदल सकता है, और कैसे ध्यान और कल्पना हमारे शरीर, मन और आत्मा को फिर से जीवित कर सकती है। यू आर द ब्लेसिंग सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक आईना है जो आपको आपके अंदर की उस शक्ति से मिलवाता है जिसे आपने शायद कभी पहचाना ही नहीं। आइए, कहानी है उन जंजीरों को तोड़ने की, जो किसी डॉक्टर ने नहीं, किसी हालत ने नहीं, बल्कि हमने खुद अपनी सोच से बनाई थी। अब समय आ गया है उन शब्दों को मिटाने का। मैं नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं है, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। आए और अब लिखने का समय है। एक नई स्क्रिप्ट। मैं खुद को बदल सकता हूँ। मैं हीलिंग की शुरुआत कर चुका हूँ। मैं ही अपनी दवा हूँ। याद रखिए, आपकी बीमारी, आपकी तकलीफ, आपकी सीमाएं, यह सब स्थायी नहीं है। आए पर जो चीज स्थायी है वह है आपका यकीन, आपका इरादा और आपका दिमाग। आए आप जैसे जैसे अपने अंदर की शक्ति को पहचानना शुरू करेंगे, वैसे वैसे आपकी हकीकत भी बदल दी जाएगी। क्योंकि अंत में आप वही बनते हैं जो आप बार बार खुद से कहते हैं। आए तो अगली बार जब कोई कहे यह मुमकिन नहीं है, तो मुस्कुरा कर कहिए, मैं खुद ही अपनी सबसे बड़ी उम्मीद हूँ। आए अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा भी बदलाव किया हो, अगर आपको लगा हो कि हाँ, अब मैं खुद पर थोड़ा और यकीन कर सकता हूँ, तो इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाइए। आए क्योंकि बदलने के लिए पूरी दुनिया की जरूरत नहीं होती, बस एक सोच, एक इंसान और एक शुरुआत काफी होती है। आए वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग किताबों की कहानियों के लिए बाकी मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आए हम फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई कहानी और एक नई सोच के साथ। आए तब तक के लिए बिलीव, हील, ट्रांसफॉर्म। आए धन्यवाद। आए जय हिंद। आए।